हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हीना। मैं इंडिया से हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ अबू धाबी में रहती हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर करने के लिए। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और इस स्पेशल डे को मनाने के लिए हम जा रहे हैं द ब्यूटीफुल प्लेस रसल खैमा। तो 2 दिन का ये हमारा स्टेकेशन है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ इस जर्नी में। लगभग लंच करके 2 बजे के आसपास हम घर से निकल गए थे। धूप और गर्मी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थी, बट थैंक्स टू कड़क एफएम के गाने सुनते सुनते और हस्बैंड के साथ ढेर सारी बातें करते करते कब दुबई आ गया पता भी नहीं चला। दुबई छोड़ने के बाद हम शारजा की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में हमें ये ब्यूटीफुल सा मॉस्क दिखाई दिया। रास्ते में ये बहुत सारे डेट ट्रीज दिखाई दे रहे थे और इस ग्रीनरी वाले रास्ते ने हमारा सफ़र और भी आसान कर दिया। शारजा क्रॉस करने के बाद फिर शुरू हो गया था ये सुनसान सा रास्ता, जहाँ भी देखो सिर्फ रेत ही रेत थी और इस रेत में बस थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से प्लांट्स दिखाई दे रहे थे। तो पूरे रास्ते में मैं सोच रही थी कि पता नहीं इतनी गर्मी में इतनी धूप में ये प्लांट्स सरवाइव कैसे कर पाते होंगे, ये नेचर को किस तरीके से अडाप्ट हो गए हैं। मैं इस रेगिस्तान को ऑब्जर्व कर ही रही थी कि रास्ते में, ओ माय गॉड, यहाँ पे अचानक से एक कैमल ने हमारा रोड क्रॉस कर दिया था और सच में ये बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जब से मैं अबू धाबी आई थी मैंने कभी भी इस तरीके से कैमल यहाँ पे रोड पे नहीं देखा था। तो फाइनली हम आ गए थे रसल खैमा में और इतने बड़े रेगिस्तान को देखने के बाद रसल खैमा में ये ग्रीनरी देख के अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम आए थे इस प्यारे से मरजान आइलैंड पे। ये आइलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ की वाइब्स सच में बहुत अच्छी थी और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिसॉर्ट्स थे और मोस्टली सारे ही रिसॉर्ट्स आपको सी व्यू ऑफर करते हैं। फाइनली हम आ गए थे हमारे डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ रेडिसन रिसॉर्ट। कार पार्किंग की यहाँ पे अच्छी सिस्टम थी। वाले पार्किंग था यहाँ पे। इनके स्टाफ को आप अपनी कार हैंड ओवर कर दो, वो अच्छे से पार्क कर देते हैं। और यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी इनकी अच्छी थी। बहुत वार्म तरीके से इन्होंने हमारा वेलकम किया था। फिर हम आ गए थे रिसॉर्ट में। जब तक हस्बैंड रिसेप्शन डेस्क पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, मैं लॉबी में थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। वीकेंड की वजह से यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। फिर मैंने ये ऑरेंज इन्फ्यूज़्ड पानी लिया था और उसके बाद हमें कीज़ मिल गए थे हमारे रूम के, तो हम चले गए थे हमारी रूम की तरफ। रिज़ॉर्ट के स्टाफ ने हमें सारी बातें अच्छे से बता दी थी कि कहाँ पे रेस्टोरेंट है, कहाँ पे स्विमिंग पूल है एंड ऑल। और इन्होंने हमें और हमारे लगेज को हमारे रूम तक ड्रॉप भी कर दिया था। तो फाइनली हम लोग आ गए थे हमारे रूम के पास में और मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे एक छोटा सा रूम टूर। इस रूम में एक छोटा सा कॉफ़ी डेस्क था, स्क्रीन थी, देन ये प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल था, बालकनी थी जहाँ से बहुत अच्छा सी व्यू आ रहा था, कोजी सा बेड था एंड ये कपबोर्ड दिया गया था जिसमें आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ें रख सकते थे। एंड उसके साथ यहाँ पे ये हेयर ड्रायर भी दिया गया था और कपड़े रखने के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी जगह दी थी और यहाँ पे एक छोटू सा फ्रिज भी दिया गया था। वॉशरूम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे एक छोटा सा नोट पैड रखा गया था, तो मैं सोच रही थी इस पे क्या लिखूँ। फिर मैंने सोचा अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे विश ही लिख देती हूँ। हस्बैंड ड्राइव करके थक गए थे तो यहाँ पे ये थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, फिर मैंने सोचा इनको रेस्ट करने देते हैं और मैं गई थी बालकनी का व्यू देखने, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी।
और सच में यहाँ से बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा था। फिर मैं आ गई रूम में और मैंने सोचा कि मेरे लिए और हस्बैंड के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना देते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी और साथ में चाय का सामान भी दिया गया था। मैंने ये बढ़िया सी कॉफ़ी बनाई और अच्छे से बालकनी से सी साइड देखते हुए हमने इस कॉफ़ी को अच्छे से एंजॉय किया। फिर रेडी होके हम लोग चले गए थे नीचे। सोचा थोड़ा सा वाटर एक्टिविटीज़ और सी व्यू को नज़दीक से एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे किड्स के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ थे। यहाँ पे काफ़ी रश भी था। बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसमें दिए गए थे। यहाँ पे स्विमिंग पूल हो या फिर वाटर एक्टिविटीज़ या फिर बीच में, अगर आपको कहीं भी पानी में कोई एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम कंपलसरी था। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्विमिंग सूट लेके नहीं गए थे, तो हम ये वाटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। उसके बाद मैं आ गई थी होटल के बैक साइड में सी व्यू को थोड़ा नज़दीक से देखने के लिए। रूम कीज़ के साथ साथ आपको टॉवेल कार्ड्स भी मिल जाते हैं। जब आप वाटर एक्टिविटीज़ करते तो आप यहाँ पे टॉवेल कार्ड सबमिट करके वहाँ से टॉवेल ले सकते हो। और यहाँ पे ओपन शावर और उसके साथ साथ क्लोज शावर्स भी थे, जहाँ पे रूम पे जाने से पहले आप अच्छे से फ्रेश होके रूम पे जा सकते हो। उसके बाद हम आ गए थे इस इटालियन रेस्टोरेंट में, जो रिसोर्ट के अंदर ही था। यहाँ की वाइब भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और यहाँ का फूड मेनू भी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम वापस अपने रूम में आ गए थे। शाम होने लगी थी और जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे ये सी व्यू और भी अच्छा अच्छा लग रहा था। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम था, तो मैंने अपनी बालकनी से ये प्यारा सा सनसेट एंजॉय किया। काफ़ी मेस्मराइजिंग लग रहा था ये सनसेट। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और लाइट्स जलने लगी थी। तो जैसे जैसे रात बढ़ती गई ये व्यू और भी खूबसूरत लगने लगा था। मैं सोच रही थी कि एक ही व्यू दिन के अलग अलग वक्त पे कितना अलग अलग वाइब्स हमें देता है। इसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, तो मैंने और हस्बैंड ने सोचा कि हम कहीं बाहर चलते हैं और अब हम प्रॉपर इंडियन खाना खाएंगे। तो नज़दीक में ही एक मॉल था, हम रेडी होके मॉल के लिए निकल गए थे। बट निकलते वक्त हमने देखा कि रिसोर्ट के अंदर कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ शुरू हो गए थे। बट हम रेडी हो चुके थे और डिनर का टाइम भी था, तो हम ये एक्टिविटीज़ एंजॉय नहीं कर पाए। हम चले गए थे रिसोर्ट के बाहर।
हस्बैंड यहाँ पे कार का वेट कर रहे थे लॉबी में, और हमारी कार आने के बाद हम रिसोर्ट से बाहर चले गए थे। रात के टाइम पे ये मरजाना आइलैंड और भी खूबसूरत लग रहा था। देन हम आ गए थे अल हमरा मॉल में। काफ़ी बड़ा ये मॉल था और यहाँ पे लोकल्स ज़्यादा थे। उसके बाद हम आ गए थे इस इंडियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम था बॉम्बे बंगलो। यहाँ का मेनू काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी टेस्ट थी यहाँ के खाने की। उसके बाद थोड़ी शॉपिंग करके हम लोग वापस अपने रिसोर्ट पे आ गए थे और अपनी कार पार्किंग करा दी थी। ये रिसेप्शन एरिया है। जब हम आए थे, जब हमने चेक इन किया था, तब यहाँ पे बहुत क्राउड थी, तो मैं प्रॉपर तरीके से इस लॉबी को शूट नहीं कर पा रही थी। तो अभी रात के टाइम पे मैं इसको अच्छे से शूट कर रही थी। थोड़े से हम थक गए थे, तो वापस हम चले गए अपने रूम में और हम सो गए थे। अगले दिन मॉर्निंग जब सुबह जल्दी आँख खुली तो मैंने अपनी बालकनी से देखा और यहाँ पे बहुत अच्छा मॉर्निंग व्यू आ रहा था। काफ़ी देर तक मैं इस व्यू को एंजॉय करती रही और ऐसा लग रहा था कि कोई मेडिटेशन चल रहा है। दिन अच्छे से शावर लेके रेडी होके हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। ये ब्रेकफास्ट रिसोर्ट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री था। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे इंडियन मेन्यू के साथ साथ वेस्टर्न मेन्यूज़ भी थे। चीज़, आमंड मिल्क, फ्रेश मिल्क, ग्रैनोला, म्यूसली, ड्राई फ्रूट्स, सीड मिक्स, देन यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स भी थे। साइड डिप्स थी जैसे कि हमस था, यहाँ पे स्प्राउट्स थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बेकरी आइटम्स थे, जैसे क्रॉइसेंट था, ब्रेड्स थे बहुत सारे, देन पैनकेक्स यहाँ पे थे। बच्चों के लिए भी अलग ब्रेकफास्ट यहाँ पे जैसे कि चोकोज वगैरह रखा गया था। एग्स में यहाँ पे बॉइल्ड एग्स प्रोवाइड कर दिए गए थे और ऑमलेट्स के अलग अलग टाइप्स थे जो आपको फ्रेशली वन बाय वन बना के वो लोग दे रहे थे। तो हमने अच्छे से यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद हम रूम में चले गए, पैकिंग कर ली और उसके बाद हमने रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया था। तो ऑल एंड ओवर ये एक बहुत अच्छा रिसॉर्ट था और यहाँ पे स्टेकेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो ये था हमारा स्टेकेशन व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।